गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो गया है प्रदेश एट 360 का। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक अहम खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि कल सीतापुर जाएंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी से मिलने सीतापुर जाएंगे राहुल गांधी। कल सुबह लखनऊ पहुंचकर सीतापुर के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। सीतापुर में प्रियंका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शांति भंग के आरोप में पुलिस ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी कल सीतापुर पहुंचेंगे और सीतापुर में वो प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कल सुबह वो लखनऊ पहुंच जाएंगे और लखनऊ से फिर सीतापुर के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को। वीरेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, देखिए प्रियंका गांधी तो अपनी बात पर अड़ी हुई हैं और अब राहुल गांधी भी उनका साथ देने के लिए पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, पार्टी के सबसे सीनियर लीडर और सबसे बड़े नेता हैं आजकल राहुल गांधी, और जो प्रियंका गांधी है उनकी बहन के साथ साथ पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, यूपी की प्रभारी हैं। एक बड़े अरसे के बाद राहुल गांधी यूपी आ रहे हैं और संघर्ष करते हुए लगता है कि कल दिखेंगे, जमीन पर दिखेंगे। ये एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से कि राहुल गांधी अब तक जो चार्ज संभाली हुई थी प्रियंका गांधी लगातार संघर्षों का, जो चुनाव के बाद 2019 के बाद हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी का संघर्ष का ये पहला दौरा होगा। और ऐसे में ये बड़ा दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है, कांग्रेस के लिए बड़ा मायने रखता है और साथ ही साथ अन्य जो राजनीतिक पंडित हैं उनके लिए, राजनीतिक जो रिपोर्टर हैं उनके लिए, मीडिया के लिए, सबके लिए ये दौरा जो राहुल गांधी का कल हो रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और लखीमपुर के मद्देनजर जो घटना हुई है, सीतापुर में अपनी बहन से मिलने जाएंगे, लेकिन खबर ये भी है कि जो सरकार है वो इस कोशिश में है, इस प्रयास में है कि प्रियंका गांधी को दिल्ली रवाना कर दे और अपनी कस्टडी में, अपने संरक्षण में लाकर प्रियंका गांधी को दिल्ली रवाना कर दे। लेकिन जो राहुल गांधी का दौरा होगा वो 5 सदस्यीय होगा, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव और सूचना विभाग जो कांग्रेस का है उसके जो मुखिया हैं रणदीप सुरजेवाला उसमें होंगे और पार्टी के कई बड़े लीडर उसमें शामिल होंगे। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल होगा जिसके बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि कल यूपी की सियासत किस तरफ टर्न लेती है। वीरेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लखीमपुर कांड में किसानों और दूसरे पक्ष की तरफ से दर्ज करवाई गई दोनों एफआईआर की कॉपी मौजूद है। किसानों की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को नामजद किया गया है। साथ ही 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से दर्ज एफआईआर में उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। एसपी विजय ढुल की तरफ से गठित की गई है जांच कमेटी। जांच कमेटी में इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों के नाम हैं। एएसपी अरुण कुमार सिंह जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं। सीओ मितौली संदीप सिंह, सीओ गोला संजय नाथ तिवारी, इसके साथ ही साथ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर को कमेटी में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि खीरी थाने के इंस्पेक्टर सियाराम वर्मा को भी जगह मिली है। स्वाट टीम के प्रभारी उप निरीक्षक शिव कुमार को भी शामिल किया गया है। देखिए, हमने एफआईआर दर्ज कर दी है, आगे की विधिक कार्रवाई चालू है। किसी इन्वेस्टिगेशन को फेयर, निष्पक्ष तरीके से संपादित कराने के लिए और पुलिस यथाशीघ्र इसमें आगे की कार्रवाई भी करेगी। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के बाद अब उस घटना से जुड़े कई वायरल वीडियो सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें भाजपा का नेता श्याम सुंदर प्रदर्शनकारियों के बीच फंस गया और किसानों ने उसे बुरी तरह पीट डाला। श्याम सुंदर हाथ जोड़कर प्रदर्शनकारियों से गुहार लगाता रहा कि उसे छोड़ दें, लेकिन वो उसे पीटते रहे। हालांकि पुलिस ने घायल शख्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे खींच लिया। बाद में श्याम सुंदर की मौत की खबर आई। एक मिनट भाई, मारेंगे नहीं, हम गाड़ी नहीं चलाते। इसने भेजा, देखिए ये भी एक तस्वीरें हैं जो कि 3 अक्टूबर को हुई हिंसा से निकलकर सामने आई हैं, जिसमें श्याम सुंदर नाम का ये भाजपा कार्यकर्ता लगातार उसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ पर गुस्से का इस कदर नशा सवार है कि इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे और बाद में इस शख्स की मौत की खबर सामने आती है।
आपको बता दें कि पुलिस ने भी इस शख्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद इसकी जान नहीं बच सकी। लखीमपुर हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस के अधिकारी एक घायल शख्स से बात कर रहे हैं। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि उस वक्त का है जब भीड़ को काले रंग की थार एसयूवी ने रौंदा था। तब इसके ठीक पीछे काले रंग की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी चल रही थी। वीडियो में दिख रहे शख्स के बारे में दावा किया जा रहा है कि उस वक्त वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में ही मौजूद था जब मौके पर हिंसा हो रही थी। अंकित दास, अगले दास, अच्छा लखनऊ वाले, वो यहाँ आए थे, उन्हीं की गाड़ी थी, फॉर्च्यूनर थी, वो गाड़ी में थे, वो तुम भी थे उसी गाड़ी में? कितने लोग थे उस गाड़ी में? 5 लोग थे। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी नंबर 0036। किस कलर की थी फॉर्च्यूनर? ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में थे। इनका नाम था अंकित दास। आगे लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें 60 लाख से 1 करोड़ छात्र छात्राओं को योगी सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी। इस योजना पर सरकार 3000 करोड़ रुपयों की भारी भरकम रकम खर्च करेगी। सरकार नवंबर से स्टूडेंट्स की लिस्टिंग करेगी। वहीं डीएम के निर्देशन में 6 सदस्यों की एक कमेटी इसे जिले में अमल में लाएगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत देते हुए LIG श्रेणी के घरों के खरीदारों को मात्र 500 रुपए स्टाम्प शुल्क के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक में कानपुर में अटल जी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जन आरोग्य योजना के लिए रजिस्टर्ड श्रमिकों को मिलेगा। आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक करीब 4.5 करोड़ हैं। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सर, आज आपने कहा कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट बांटेगी सरकार। नहीं, देखिए, हमारा अनुमान है कि हम 60 से 1 करोड़ तक के बच्चों को ये टैबलेट और स्मार्टफोन देने का है। वो हम लोग के संकल्प पत्र में भी था और साथ ही साथ इस साल के हमने बजट में भी उसको रखा था, प्रावधान रखा था। वो हम लोग मंजूरी दी और समय भी ऐसा है कि आज कोविड के काल में वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, अब वर्चुअल एग्जाम्स भी होंगे। तो जो बच्चे हैं उन लोगों को अन्य जो शिक्षा के संस्थानों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हों उच्च शिक्षा में, या ग्रेजुएट हों, या कौशल विकास में हों, चाहे वो ITI के बच्चे हों और मेडिकल उसमें भी हों, प्रोफेशंस में हों, ये पैरामेडिकल्स हों, इन सबको इसके अंदर जोड़ा गया, कौशल विकास से भी जुड़े हुए बच्चों को। तो उसके अंदर एक प्रक्रिया के तहत उन लोग को ये टैबलेट दिया जाए। खर्च आएगा सर इस पर? देखिए, एक बजट अभी रखा है, वो अनुमानित है, जिसको रखा गया है 3000 करोड़। इसके ऊपर भी आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार उसको उपलब्ध करेगी। 2017 के आपका ये जो संकल्प पत्र था उसमें ये बात थी। 4.5 साल के बाद अब जब चुनाव करीब है तब आप कह रहे हैं कि हम बांटेंगे। नहीं, देखिए, 2 साल बहुत चीजें जो थी वो कोविड के जो उसके प्रति जो युद्ध चल रहा था उसमें निकला है। जो सरकार की योजनाएं भी थी उनको रोकना पड़ा क्योंकि कोविड के अंदर बहुत धनराशि की आवश्यकता थी, बजट को डाइवर्ट भी करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब समय हुआ तो हम लोगों ने, अब सरकार उससे बाहर निकल रही है और जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से वापस पटरी पे आ रही है, तो ये भी किया है बच्चों के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अब अपने प्रचार अभियान को तेज करते हुए 12 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस यात्रा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद रथ यात्रा निकालेंगे और प्रदेश के हर जिले और तहसील का दौरा करके सीधे जनता से संवाद करेंगे और जनता से परिवर्तन की अपील करेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। लेकिन इस यात्रा को लेकर पार्टी की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें से मुलायम सिंह यादव की तस्वीर गायब है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव के अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और कई वरिष्ठ समाजवादी नेताओं की तस्वीर है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर नदारद है।
और मुझे फिर एक बार रथ चलाने का मौका मिला है। इस बार ये समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा है। समाजवादी विजय यात्रा इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निराश हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है। समाजवादी विजय रथ न्याय के लिए रथ चल रहा है। समाजवादी विजय रथ इसलिए भी चल रहा है कि यहाँ के लोगों को, किसानों के सम्मान की बात हो। जितना उत्पीड़न हुआ, अन्याय हुआ है आज महिलाओं के साथ, समाजवादी विजय रथ इसलिए भी कि महिलाओं को मान सम्मान मिले। वहीं समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के पोस्टर में मुलायम सिंह की फोटो नहीं होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अखिलेश जी, इस पोस्टर में आप किसी की तस्वीर लगाना भूल गए हैं शायद। अपनी जीवन यात्रा को मस्तिष्क में रख कर प्रयास करिए, याद आ जाएगा। बस्ती में हरैया विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अजय सिंह ने बसपा नेता राजकिशोर सिंह की तुलना मोहम्मद गौरी से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मोहम्मद गौरी देश का खजाना लूटकर अफगानिस्तान ले गया था, उसी तरह पिछले 15 साल तक हरैया विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए राजकिशोर सिंह हरैया की जनता और उनके हक का पैसा लूटकर अपने पैतृक गांव चंगरेवा ले गए। अगर चाहिए होते इन धार्मिक स्थानों पे काम तो हुआ था। रोजे तो चौड़ी हुई होती। युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए कम से कम कोई केंद्र तो बनता। उनका केंद्र तो यहाँ है। लूट के लाएंगे मोहम्मद गौरी की तरह, अफगानिस्तान लूट के लेकर चले जाएंगे। ये हमारे लिए, हरैया के लिए अफगानिस्तान ही है चंगरवा। तो सारा तो वही आया है। कल्पना करिए 5-5 गेस्ट हाउस बना है, 1-2 नहीं 5-5 गेस्ट हाउस बना है। और सारे तीर्थ स्थान हमारे हैं। एक धर्मशाला क्यों बनवा देते ना, एक मंदिर की बाउंड्री बनाते, पूरे गांव बाउंड्री बनाने लगे। एक बच्चों के लिए स्कूल खुलवा देते तो अपने गांव में स्कूल खोल रहे। सीएम योगी कल चंदौली का दौरा करेंगे, जिसे देखते हुए यहां तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इस बीच पुलिस प्रशासन ने सैयद राजा में सभी स्थल और हेलीपैड का मुआयना किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी संजीव सिंह, एसपी अमित कुमार और आईजी जोन वाराणसी एसके भगत ने जायजा लिया। सीएम योगी यहां बैरठी कमरौर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही सीएम चंदौली जिले को करोड़ों की सौगात देंगे। अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 500 बेडेड जो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है उसका शिलान्यास कार्यक्रम, इसके अतिरिक्त विभिन्न विकास परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम, साथ ही विभिन्न लाभार्थी परक योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति चेक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम और उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत जो हमारी तैयारियां हैं वो तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। देखिए, अल्प सूचना में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा कल प्रस्तावित है। कल मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन और यहाँ पे लाभार्थियों को से भेंट वार्ता और वितरण और जनसभा का कार्यक्रम है 3 बजे। शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम है तो इसीलिए व्यवस्थाएं में थोड़ी सी समय लग रही है। इसीलिए वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश था कि मैं जाके ब्रीफिंग और ओवरऑल सुरक्षा देख आऊँ। आपने देखा होगा कि अभी सूक्ष्म तरीके से जो ब्रीफिंग थी वो हमने सुरक्षा के संदर्भ में कर दिया। पीएम मोदी ने आज 75,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी है। शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों में आगरा की विमलेश भी रही। पीएम मोदी ने वर्चुअली इस परिवार से भी बात की, जिसके बाद ये परिवार काफी खुश है। एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने इस परिवार से बात की। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी विमलेश देवी के घर पहले से ज्यादा मेहमान आने लगे हैं। उसकी वजह है क्योंकि उनका घर का पूरी तरह से रेनोवेशन हो गया है। 2.5 लाख रुपए उन्हें मिला है और आज उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है, काफ़ी खुश हैं। पूजा का थैला बनाने का काम करती हैं विमलेश जी। आप बताइए, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है? और हर एक का ये सपना होता है कि उसके सर पर छत हो और घर हो तो अच्छा हो। तो किस तरह से आज आपने प्रधानमंत्री से बात की है, कैसा लग रहा है? हमें उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले हमारा टूटा पुराना मकान था, अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है। पहले हमने सोची भी नहीं थी कि हमारा लेंटर के मकान बन जाएगा, अब हमारा बन गया है, तो इसलिए हम
बहुत खुश हैं। वो हमारे साथ नगर आयुक्त हैं, उनसे बात करते हैं, निखिल कुंडे साहब से। निखिल जी, वाकई में कि जो कहते हैं ना कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री का सपना भी है कि हर व्यक्ति के सर पर छत हो, तो उसी क्रम में ये योजना चल रही है। किस तरह से कितने लोग लाभार्थी हुए आगरा में, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आए थे और उसी कार्यक्रम में आगरा से विमलेश है, वाइफ ऑफ कुलदीप, उनसे बातचीत की थी। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, बहुत ही एक सरलता से माननीय प्रधानमंत्री जी से बात विमलेश ने की और उन्होंने सराहना भी की इनके कॉन्फिडेंस की, इनके काम की, इनके स्वावलंबन की और इनके परिवार की, कैसे ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कैसे फार्म टू फॉरेन जो सर ने कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट को ये वाकई में अमल ला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट भी अंत्योदय पर है, अंतिम व्यक्ति का उदय, लास्ट मैन टू डिलीवरी। अब हम आपको घर दिखा रहे हैं विमलेश और जो कुलदीप का घर किस तरह से है। जो आधुनिक घर होते हैं, कहा जाए जो एडवांस घर हैं, आज जिस तरह से जिस आर्किटेक्चर के साथ जो घर बन रहे हैं वो घर है। आप देख सकते हैं विमलेश की जो किचन है पूरी तरह से आधुनिक नज़र आ रही है, मॉड्यूलर किचन है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस घर को बनाया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है। तो कुल मिला के कहा जाए, अगर सरकार साथ खड़ी रहे तो लोगों की ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है, ये इस पूरे कहा जाए विमलेश और कुलदीप की कहानी से साफ समझा जा सकता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, वीपी। पीएम आवास योजना के तहत आवास मिलने पर शमा परवीन की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा कि मोदी जी 100 साल जिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत फख्र हो रहा है। मतलब जो लगा कि हाँ अपने घर में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें खुशी हुई है बहुत ही। हमें चाबी मिली है और पहले जो है कच्चे घर में रहते थे, हर पानी बूंद टपका लगी रहती, रोना धोना होता। हाँ, मोदी जी 100 साल की उम्र हुई। और दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार प्रयागराज के बागंबरी मठ में पूरा हो गया। इस मौके पर देश भर से आए संतों ने श्रद्धांजलि दी। षोडशी का समारोह में महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके शिष्य बलवीर गिरी की चादर पोशी की रस्म अदा की गई। इस दौरान तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वर और पदाधिकारियों ने चादर उड़ाकर बलवीर गिरी के महंत होने पर अपनी मुहर लगाई। सीएम योगी ने भी बलवीर गिरी के लिए अपनी तरफ से चादर भिजवाई थी। बागंबरी मठ का महंत बनने के बाद बलवीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी की समाधि पर गए। महंत बनने के बाद बलवीर गिरी ने एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन से खास बातचीत की। अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके शिष्य बलवीर गिरी ने आज कमान संभाल ली है। मठ के वो नए महंत बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ आज षोडशी के मौके पर उनकी चादर पोशी की रस्म भी अदा की गई है। बलवीर जी हमारे साथ हैं, इस वक्त हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस खास मौके पर अपने गुरु जी के लिए, मठ के लिए? गुरु जी के लिए तो सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरी तरफ से, और मैं मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है और हमेशा रहेगा, सदैव रहेगा। ये जीवन उनका ऋणी है। मेरे जीवन में उनका न होना ये एक अपूरणीय क्षति है, जिसे शायद ही कोई पूरा कर सके। मेरे जीवन में उनका जो स्थान था, उस स्थान को कोई दूसरा तो ले नहीं सकता, लेकिन उनका जो अनुसरण था हमारे लिए कि ये इन कर्मों को आपको आगे बढ़ाना, ये जो उनका हमारे लिए जो सिद्धांत बनाए थे, उन्होंने उपदेश जो देते, उन उपदेशों का मैं पालन करता रहूँ, उनका अनुसरण करूँ। ये मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। शायद यही वजह है कि आज जब महंत बनने के बाद आप सबसे पहले उनकी समाधि पर गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी समाधि का अर्थ ये नहीं है, मैं उनको साक्षी रूप में वहाँ पर मानता हूँ जहाँ पर उन्होंने समाधि ली। उन्होंने उस स्थान को सुनिश्चित किया था। इसका अर्थ है गुरुदेव सदा वहाँ विराजमान रहेंगे। महंत बनने के बाद वो कौन सा काम होगा जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे ताकि गुरु की इच्छा भी? नहीं, ये कौन सा काम नहीं है, उनके हर काम ही करने हैं हमने। यहाँ जो विद्यालय चलता है या जो आगंतुक है, आने जाने वाले, उनके साथ किस तरह के बर्ताव करना, क्योंकि उनका एक एक कार्य, कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हम जिसको एक नंबर पर रखेंगे। बलवीर गिरी जी जो कि आज ही जो है उत्तराधिकारी बने हैं महंत नरेंद्र गिरी के, और पदवी संभालने के बाद उन्होंने एबीपी गंगा से की गई खास बातचीत में ये दावा किया है कि वो अपने गुरु को बहुत याद कर रहे हैं। उनका पट्टाभिषेक आज जरूर हुआ है, उनकी चादर पोशी ज़रूर हुई है, लेकिन गुरु को वो कतई भूल नहीं पा रहे हैं। हर वक्त याद करके वो भावुक हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि उनके गुरु महंत नरेंद्र गिरी ने सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए
जो प्रयास किए थे, जो काम किए थे, उसे वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और गुरु का नाम कभी खराब नहीं होने देंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वाराणसी में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने शहर का जायजा लिया। लाल कुर्ता, काली जींस और हवाई चप्पल में निकले पुलिस कमिश्नर कई इलाकों में पैदल भ्रमण कर आम नागरिकों से संवाद किया। शहर की नब्ज टटोलने के लिए निकले। चौकी पर पहुंचकर चौकी इंचार्ज के बारे में पूछताछ कर पुलिस की सतर्कता परखी। दिन में 12 बजे चौकी प्रभारी नदारद नजर आए। 3 सिपाही मोबाइल पर बात करते हुए।